dear students, today we will discuss carbohydrates. इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इसके बाद होगा सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फर्स्ट ये डेफिनेशन. सिंपल सी डेफिनेशन ये कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो उसका अनदर डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी तो ये है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव. तो स्टूडेंट्स पहले आप जान लें कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है और कीटोन. बस एल्डिहाइड ग्रुप ये है एल्डिहाइड ग्रुप. और ये है कीटोन ग्रुप हमारे पास. ठीक है. सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप. कार्बोहाइड्रेट में या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उसमें कीटोन ग्रुप होगा. एट ए टाइम दोनों एक ही मॉलिक्यूल्स में नहीं होते. फॉर एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझें तो हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. दीज आर द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ग्लूकोज में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है. इसके अलावा इसके जो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम है. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6. दीज आर द बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर. उसको हम आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. Isomers mean having same molecular formula but different their structure formula. So अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो फिर उसमें जो ग्लूकोज होगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और जो फ्रक्टोज होगा उसमें कीटोन ग्रुप होगा. इसके अलावा इसका जो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. तो मेनली कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाई किए गए हैं इनटू थ्री मेन. जो सैंपल कार्बोहाइड्रेट है, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट. सैंपल, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जान लें कि व्हाट इज मीन बाय सैंपल कार्बोहाइड्रेट, compound carbohydrate and derived carbohydrate. Simple carbohydrate are those carbohydrate in which hydrolysis it gives only simple sugar. ठीक है. तो इसके जो एग्जांपल है वो है simple carbohydrate. फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, oligosaccharides and polysaccharides. Simple carbohydrate again are those carbohydrates on which hydrolysis it can give only sugar units. ठीक है. तो उसको फर्दर में क्लासिफाई किया गया है into monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. Monosaccharides mean having mono mean one. ठीक है. एंड सैकराइड मीन शुगर यूनिट. सो इसके जो एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइसरॉल्डिहाइड्स एंड डाइहाइड्रोक्सीटोन आल्सो द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स. अगेन उसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में जो है कीटोन ग्रुप है एंड डाइहाइड्रोक्सीटोन उसमें भी जो ग्रुप है वो कीटोन है. और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 carbon containing sugar having aldehyde group. Disaccharides, di mean
2 शुगर यूनिट्स। सो ये 2 शुगर यूनिट से बना होगा। इसके जो एग्जांपल है सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। ठीक है, जो सक्रोज है सो 2 मोनोसैकेराइड से बना है, वो 2 मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड्स मेड ऑफ glucose and glucose. Lactose is also example of disaccharide made of glucose and galactose. इसके बाद इस तरह ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, सो ओलिगो मीन 3 to 10 मोनोसैकेराइड से बना होगा। इस तरह पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड में फिर होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। Homopolysaccharides are those polysaccharides having same sugar units। ठीक है, उसमें जो यूनिट होगा वो सेम होगा। इसके जो एग्जांपल है होमोपॉलीसैकेराइड के वो है ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ठीक है, ग्लाइकोजन मेनली स्टोर इन एनिमल सेल, starch stored in plant cell, cellulose is also present in the plant cell। ठीक है, जो सेल वॉल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब इसमें जो डिफरेंट शुगर यूनिट से बना हुआ। ठीक है, उसके जो एग्जांपल है वो हेपरीन है, हेपरीन एंड दिस हेपरीन इज एक्ट एज ए ब्लड थिनर। ठीक है, तो ये हुआ के पास सैंपल कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट लिपिड भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी है। इस तरह एग्जांपल है कंपाउंड लिपिड के हैं ग्लाइको लिपिड्स। ठीक है, सो ग्लाइको लिपिड इज एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट। तो डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि बॉडी के अंदर जो सैंपल और कंपाउंड से है थ्रू सम एंजाइमेटिक रिएक्शन एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो उसे कहा जाता है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज आल्सो कॉल्ड ascorbic acids। ठीक है, सो दीज आर द these about the classification of carbohydrate के। इसको सैंपल, कंपाउंड एंड डिराइव है, फिर सैंपल कंपाउंड को हमने डिफाइन किया और इसके बाद उसके जो एग्जांपल है वो भी यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है, वो किस तरह